सुबह के समय हल्की हल्की बारिश ने मौसम को और भी हसीन बना दिया था। ऐसे खूबसूरत मौसम में दिल भी घर पर रुकने को तैयार नहीं था। तभी याद आया कि बालकुम में साकेत के पास हाल ही में एक नया मंदिर बना है। उसकी खूबसूरती के बारे में काफ़ी सुना था। कहते हैं कि मंदिर की भव्यता और शांत वातावरण देखते ही बनता है। बस फिर क्या था, बिना ज़्यादा सोचे हम उसी तरफ निकल पड़े, यह देखने कि आखिर उस जगह में ऐसा क्या खास है जो हर कोई उसकी तारीफ कर रहा है। रास्ते भर ठंडी हवा और हरियाली सफ़र को और भी यादगार बना रही थी। बारिश से बचते बचाते आखिर हम त्रिमंदिर पहुंच ही गए। दूर से ही मंदिर की भव्य और खूबसूरत बनावट नज़र आ रही थी। सफ़ेद संगमरमर से बना यह मंदिर बादलों और हल्की बारिश के बीच और भी दिव्य लग रहा था। जैसे जैसे हम मंदिर के करीब पहुंचते गए, उसकी भव्यता और शांत वातावरण दिल को अपनी तरफ खींचने लगा। मंदिर के प्रांगण में पहुंचते ही सबसे पहले दर्शन होते हैं श्री सिमंदर स्वामी के दिव्य प्रतिमा के। लगभग 13 फीट ऊंची यह भव्य प्रतिमा अपनी मुस्कान और तेज से हर आने वाले भक्त का मन मोह लेती है। श्री सिमंदर स्वामी के दर्शन के बाद हम पहुंचे भगवान शिव के पास। वहां विराजमान लगभग 2.5 टन वजनी भव्य शिवलिंग को देखते ही नजरें जैसे वहां थम सी गईं। उसका आकार, उसकी दिव्यता मंदिर के पूरे वातावरण को और भी आध्यात्मिक बना रहा था। संयोग से उस दिन सावन का पहला सोमवार भी था। इससे बेहतर अवसर और क्या हो सकता था। हमने श्रद्धा से शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित किया, हाथ जोड़कर महादेव से प्रार्थना की और कुछ पल उनके चरणों में बैठकर उस शांति को महसूस किया। मंदिर के परिसर में मां पार्वती, श्री कृष्ण, गणेश जी, हनुमान जी, तिरुपति बालाजी, श्रीनाथ जी, मां दुर्गा, साईं बाबा और कई अन्य देवी देवताओं के भी दर्शन होते हैं। हर मूर्ति की इतनी सुंदरता और श्रद्धा से स्थापित किया गया है कि हर कदम पर भक्ति का एहसास और गहरा होता चला जाता है। मंदिर के कोने में एक अलग ही शांति थी। ऐसा लग रहा था जैसे हर देवी देवता अपने भक्तों को अपने अपने तरीके से आशीर्वाद दे रहे हों। कुछ देर तक हम बस इस दिव्य वातावरण को महसूस करते रहे, क्योंकि कुछ जगह की खूबसूरती आंखों से कम और दिल से ज़्यादा देखी जाती है।
बारिश के इस मौसम में मंदिर के आसपास का नज़ारा और भी मनमोहक लग रहा था। दूर तक फैले हरे भरे पहाड़, ठंडी हवा और बारिश की बूंदें मिलकर ऐसा दृश्य बना रहे थे कि वहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। कुछ देर हम बस उसी सुकून को महसूस करते रहे, कभी मंदिर की भव्यता को देखते तो कभी दूर पहाड़ों पर छाई हरियाली को। अगर आप दूर से दर्शन के लिए आ रहे हैं तो त्रिमंदिर में आपके रुकने की भी उत्तम व्यवस्था की गई है। मंदिर परिसर में ही एक विशाल धर्मशाला है जहां कई साफ सुथरे और सुविधाओं से युक्त कमरे उपलब्ध हैं। यहां आप रात भर आराम से ठहर सकते हैं और अपने सफ़र की थकान दूर कर सकते हैं। त्रिमंदिर के दिव्य दर्शन और सुकून भरे पलों को अपने साथ लेकर अब समय था इस सफ़र की अगली मंजिल की तरफ बढ़ने का। हम त्रिमंदिर को प्रणाम करके निकल पड़े अपनी दूसरी मंजिल की ओर, उपवन लेक। उपवन लेक सिर्फ थाने का एक लेक नहीं बल्कि शहर के भागदौड़ के बीच सुकून का एक खूबसूरत कोना है। यह लेक यहूर हिल्स के हरियाली के बीच बसा हुआ है, जहां से सुबह का सनराइज और शाम का सनसेट दोनों ही देखने लायक होते हैं। कभी यह थाने के लिए पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत हुआ करता था और आज यह लोगों के लिए सुकून और प्रकृति के करीब वक्त बिताने का एक बेहतरीन जगह बन चुका है। उपवन लेक की खूबसूरती को और भी दिव्य बनाता है यहाँ स्थापित भगवान पांडुरंग यानी श्री विट्ठल की 51 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा। दूर से ही नजर आने वाली यह प्रतिमा सिर्फ अपनी ऊंचाई के लिए ही नहीं बल्कि अपनी दिव्यता के लिए भी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। यह प्रतिमा अक्टूबर 2025 में स्थापित की गई थी और आज थाने की एक नई पहचान बन चुकी है। मूर्ति के चारों तरफ सुंदर दीप मालाएं बनाई गई हैं जो शाम होते ही रोशनी से जगमग उठती हैं। इन रोशनियों का प्रतिबिंब जब उपवन लेक के शांत पानी पर पड़ता है तो पूरा दृश्य किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं लगता। लेक के बीच में फाउंटेन पंप्स लगाए गए हैं। अगर आप सनसेट के बाद उपवन लेक आते हैं तो यहाँ का म्यूजिकल फाउंटेन और लाइट शो बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। जैसे ही शो शुरू होता है, शांत से दिखने वाली ये लेक रंग बिरंगी रोशनियों, संगीत और नाचते हुए फाउंटेन्स के साथ एक जादुई नज़ारे में बदल जाती है। म्यूजिक की हर धुन के साथ पानी की ऊंची ऊंची धाराएं एकदम ताल से उठती और गिरती हैं। रंग बदलती एलईडी लाइट्स जब इन फाउंटेन्स पर पड़ती हैं और उनका प्रतिबिंब लेक के शांत पानी में नजर आता है तो पूरा दृश्य देखते ही बनता है। लेक के बीच में भगवान शिव की एक प्रतिमा भी स्थापित है जो इस जगह की खूबसूरती को और भी दिव्य बना देती है। पास ही गणेश मंदिर भी है जहां कई लोग लेक घूमने से पहले या बाद में दर्शन करते हैं। लेक के किनारे खड़े होकर जब हमने सामने देखा तो शांत पानी में यहूर हिल्स की हरियाली का प्रतिबिंब और हल्की बारिश की बूंदें मिलकर एक ऐसा दृश्य बना रही थी जिसे बस महसूस किया जा सकता है। यहाँ की ठंडी हवा और शांत माहौल कुछ देर के लिए शहर के हर शोर को भुला देती है। घर लौटते वक्त रास्ते में एक और चीज़ ने हमारा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। रोड के लेफ्ट साइड पर बना एक बहुत ही सुंदर डेडिकेटेड साइकिलिंग ट्रैक देखकर दिल खुश हो गया। सबसे अच्छी बात यह है कि इस ट्रैक पर बाइक और कार को एंट्री नहीं है, जिससे यह साइकिलिस्ट्स के लिए पूरी तरह सुरक्षित बन जाता है। यह साइकिलिंग ट्रैक काफ़ी लंबा है, शायद 2 किलोमीटर से भी ज़्यादा। बारिश के मौसम में इसके दोनों तरफ की हरियाली और साफ़ सुथरी प्लानिंग इसे और भी खूबसूरत बना देती है। ऐसे विकास को देखकर वाकई अच्छा लगता है।
आसपास के लोग बिना किसी डर के सुबह की ताज़ी हवा में साइकिलिंग कर सकते हैं, अपनी सेहत का ध्यान रख सकते हैं और प्रकृति के बीच कुछ सुकून भरे पल भी बिता सकते हैं।